हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब वो मूवी का प्रीमियर रहता है तब हमारी हेज़ल और फ्रोला वहाँ पर जाती है और मूवीज़ के बारे में देखते हैं। वहाँ पर हमें क्यूट क्यूट से मोमेंट्स देखने को मिलते हैं इन लोगों के, और मीडिया वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। जिस तरीके से इनकी मूवी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक्स के हिसाब से बहुत अच्छी मूवी बनती है और बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। उनके कैरेक्टर्स को भी अच्छी रैंकिंग मिलती है और मूवीज़ भी लगभग ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है। और इस 2 वीक्स के गैप में मूवी बहुत अच्छे से मुकाम में चलती है और पहली ये जीएल मूवी रहती है बॉलीवुड की, तो ये अपना ही अलग मुकाम हासिल करती है। उसके बाद जो हमारा रॉनित रॉय रहता है इन लोगों को बुलाता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो कोई ऐसी मूवी डाले जिसकी वजह से हो। लेकिन उसमें क्या होता है, जो हैज़ल का कैरेक्टर रहता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, बट फ्लोरा का जो कैरेक्टर रहता है वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। और इसके लिए वो उसके सामने ये ऑफ़र भी रखता है कि अगर तुम्हें कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग चाहिए तो तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिता लो, पर जिसके लिए वो रेडी नहीं होती है। वो सीधे सीधे बोलती है, देख मैं उस टाइप की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। और यहाँ पर रॉनित रॉय का ईगो फिर से हर्ट हो जाता है कि मेरे यहाँ सिर्फ मूवी का रोल लेने के लिए लोग इधर आ जाते हैं, बट इसको मैं इतना डम्बो टाइप का रोल दे रहा हूँ तब ये करने के लिए तैयार है और ये ज़्यादा ही मतलब ईगो दिखा रही है। तो अब यहाँ पर ये लोग मूवी की शूटिंग नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। अब उसके आगे नेक्स्ट डे पे ऐसा होता है कि ये लोग सब मूवी के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हैसल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से आती है और आकर बैठती है। तभी वहाँ पे फ्लोरा आती है और हैसल और फ्लोरा एक दूसरे को मिलते हुए हग कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ के जो को एक्टर्स होती हैं वो भी आती है, जो वहाँ पर ऐसा इम्पोर्टेंट रोल मतलब डिक्लेयर होता है। तो वहाँ पर हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर आता है, वो हाथ में स्क्रिप्ट लेकर दे देता है जिसमें सबके कैरेक्टर्स होते हैं। जहाँ पर वो 4 लड़कियाँ रहती हैं उसके कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं, एक का नाम जोया रहता है, एक का नाम गार्गी रहता है, दूसरे का नाम निकिता रहता है और तीसरी का जो हमारा नाम रहता है वो रहता है एनी। एनी। तो यहाँ पर जो हमारी जोया रहती है वो वहाँ पर एक न्यू लड़की रहती है, उसको दिया जाता है। यहाँ पे गार्गी का जो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला रोल होता है जो हमारी हैसल को मिलता है, और यहाँ पे सबसे टम्बो वाला रोल जो रहता है वो एनी को रोल फ्लोरा को मिलता है। और बाकी जो निकिता रहती है वो थोड़ी सी गुंडे टाइप की बंदी रहती है, उसका रोल दूसरी लड़की को मिलता है। अब यहाँ पे सबको अपने रोल्स डिसाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर मूवी कुछ इस तरीके से रहती है कि यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड सर्कल दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैसे ये लोग अपनी फ्रेंडशिप करेंगे और फ्रेंडशिप करने के बाद कैसे ये लोग अपने फ्रेंडशिप को लव में कन्वर्ट होंगे और किस तरीके से ये इस ड्यूरेशन में अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरी मूवीज़ में ये रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी शूटिंग होती है उसमें जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर्स जो दोनों रहते हैं, जैसे कि हमारी जो जो हमारी लीडिंग कैरेक्टर्स गार्गी रहती है और एनी रहती है, इन दोनों की उस दिन शूटिंग नहीं हो रही रहती है। उस दिन ये दोनों जो अदर मेन लीडिंग कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी रहती है, बिकॉज दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट द फ्रेंडशिप एंड लव। तो यहाँ पर ना ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि इसका रोल काफ़ी हैवी है, इसका रोल कैसी है। तो यहाँ पर जो 2 एक्ट्रेस रहती हैं जो न्यू न्यू लॉन्च हुई रहती हैं, वो लोगों का भी एटीट्यूड बहुत हाई रहता है, मुझे तो मेन लीडिंग का रोल मिला है, मैं तो ये हूँ मैं हूँ। लेकिन वो सबका जो मुँह रहता है वो हैसल खन्ना के सामने नहीं चलता है, क्योंकि हैसल खन्ना इन लोगों की सीनियर रह चुकी है और इन लोगों के लिए ना ये डेब्यूट कर रहे हैं अपना इससे, और हैसल खन्ना अपना करियर बना चुकी है। तो जब वो वहाँ पर आती है तो ये दोनों उसके पीछे बैक पिचिंग करते हैं, जैसे कि हैज़ल खन्ना जो है वो ना बहुत पार्शियल टाइप की बनती है, वो ना सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा को ही इम्पोर्टेंस देती है। हम लोग तो यहाँ बैठे रहते हैं, हमसे बात तक नहीं करती है। उसका अलग ही है कि किस टाइप की मूवी है, हमें को तो मतलब ऐसा है, हमारा भी तो मेन लीडिंग रोल है, ये सब है वगैरह है, ऐसे वो लोग अपना बकबड़ कर रही रहती है। तभी हैसल वहाँ से उठती है और उसे ये सारी बातें सुनाई देती है, तो हैसल वहाँ से जा रही रहती है। तभी फ्लोरा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, कहाँ जा रही है? तो कहती है, यू नो व्हाट, you know what, I can't handle this types of attitude and this type of atmosphere. For me the atmosphere is very clean, healthy, where my mental health will be a very good.
दिस एटमॉस्फेयर इज़ वल्गर। और मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर लोगों को एक्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं या फिर पिचिंग करने के लिए पैसे मिलते हैं। और अगर पिचिंग भी करनी है तो मुंह पे करो ना। एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इतनी औकात है मेरी एटीट्यूड रखने की, और मुकाम तो इतना हासिल किया है कि मेरे पीठ पीछे लोग ऐसे बक करने की हिम्मत है, बक कर सकते हैं। वो एटीट्यूड हैंडल है मेरा। वेल, आई हैव टू गो। ऐसे बोल के हैसल वहाँ से निकल जाती है। फ्लोरा कहती है वेट ना बेबी, आई एम जस्ट कमिंग। और ऐसे बोलते हुए कि वो भी वहाँ से निकल जाती है। ये दोनों नॉर्मल ड्रेसेस पे रहते हैं, मतलब जो लोअर टी शर्ट्स जो टाइप की नहीं रहती, जो एकदम मीन्स मैं बोलना चाहूँगी जो रहता है, क्या बोलते हैं चीज़ें, द ड्रेसेस लाइक कॉट सेट्स जो होते हैं वो उस ड्रेसेस में रहती है हमारी प्यारी सी नाम क्या है इसका, हैसल। तो वो वहाँ से जाती है और यहाँ पर जीन्स और टॉप में हमारी प्यारी सी फ्लोरा रहती है। फ्लोरा और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। जहाँ पर जो हैसल रहती है वो टेरेस पे जाना है बिलीव करती है, और फ्लोरा उसके पीछे पीछे भागते हुए जाती है। फ्लोरा उसको बोलती है कि स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहिए। तो कहती है कि हाँ करना तो चाहिए, और क्या तरीके होते हैं स्ट्रेस रिलीज़ करने के। तो बोलती है ऑप्शन 1 है कि तुम मुझे किस कर लो, और ऑप्शन 2 है कि मैं तुम्हें किस कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो सके। तो कहती है व्हाई डोंट वी गो फॉर ऑप्शन 2। तो वो हंसते हुए फ्लोरा कहती है श्योर। और वो लोग टेरेस पे रहते हैं और वहाँ कोई भी रहता नहीं है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रहे रहते हैं। काफ़ी देर तक किस करने के बाद वो उससे दूर होती है, बोलती है अब मूड ठीक है। तो वह कहती है नहीं नहीं, अभी भी मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। हैसल कहती है मतलब मेरा मूड अभी भी अच्छा नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरा मूड और अच्छा करना चाहिए। एक और बार करूँ। तभी फ्लोरा सा धक्का देके बोलती है हाँ हाँ बहुत हो गया, तुम मेरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गई हो। वेल तुम्हें इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। तो कहती है यू नो वॉट, दैट गर्ल्स आर द बीचिंग फॉर मी। वो मुझे कह रही है कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही डीपली कनेक्शन है, हमें तो इतनी इम्पोर्टेंस देते नहीं है, हमसे तो बात ही नहीं करती है, हमें इतना एटीट्यूड दिखाती है, दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तभी फ्लोरा कहती है उसमें से उसने गलत क्या कहा। मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। तभी हसल कहती है ओ कम ऑन बेबी, आई हैविंग अ सम स्टैंडर्ड, आई कांट टॉक सो मच ओके। ये मेरी एक यूएसपी है, ये मेरा एक नेचर है कि मैं सिलेक्टेड लोगों से बात करती हूँ बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन एंड दिस इज आई एम, एंड इफ आई एम कंफर्टेबल टू यू दैट इट्स ओके फाइन, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो कहती है देखो बीचिंग करने वाले तो बीचिंग करेंगे, हर बार मूड थोड़ी ना खराब करना है, और अभी तो ये शुरुआत हुई है, यहाँ पर तो अभी बहुत कुछ बोलेंगे। और जिस तरीके से मैं तुम्हारे पीछे घूमती हूँ, तुम मेरे लिए केयर करती हो, बातें तो यहाँ पे बहुत कुछ बनने वाली है। तो क्या हम इन सब को ध्यान में रखते हुए अपना मूड खराब करेंगे। तो वह कहती है नो वे यार, बट सम टाइम इट्स रेडिकुलस। तो कहती है वैसे भी ये रौनक रॉय की मूवी है, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि इसकी मूवी में कुछ रेडिकुलस ना हो। तो कहती है पॉइंट तो है तुम्हारी बात का। और ये लोग वहाँ पे टेरेस में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक ऑफिस बॉय आता है और बोलता है कि मैम आपने कॉफ़ी मंगाई थी। तो कहती है थैंक यू। तो वो कॉफ़ी का कप एक उसके सामने रखती है, एक अपने सामने रखती है, उसकी ब्लैक कॉफ़ी विथ हार्ड तरीके से, और यहाँ पे नॉर्मल कॉफ़ी रहती है, मीन्स मिल्क वाली कॉफ़ी बट लिटिल बिट हार्ड। तो उसे बोलती है कि व्हाई डोंट वी स्वैप स्वैप ओवर ड्रिंकिंग। तभी फ्लोरा कहती नो नो आई डोंट वांट टू स्वैप इट। तो कहती या वी वांट टू बी स्वैप, यू लव मी ना बेबी, यू लव मी ना। और ऐसे करते करते वो ड्रिंक को भी स्वैप कर देती है। तभी उसे कहती आई डोंट लाइक द ब्लैक कॉफ़ीज एट ऑल। तो कहती है कि ट्राई करो अच्छी लगती है। तो वो जैसी लेती है वो एकदम से लेके फू करके एकदम से फेंक, मतलब ऐसे करने लगती है वैसे, छी इतनी नहीं है तुम ही पियो। तो कहती है कि बट मेरा आज मन कर रहा है दूध वाली कॉफ़ी पीने का। तो कहती है कि हाँ तो पी लो बट मैं ये ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। तो उसे कहते हैं कि वाई डोंट वी शेयर अ कॉफ़ी विद द सेम कप। तो उसे बोलते हैं या श्योर। तो ये दोनों वहाँ पर थोड़ा बहुत कॉफ़ी पी रहे रहते हैं, और थोड़ी एक सिप वो पी रही रहती है, एक सिप वो पी रही रहती है, और दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले भी रहते हैं, मतलब ऐसे वो ऐसे बाहर की तरफ देख रहे रहते हैं।
और कॉफ़ी का कप बीच में रखा रहता है और एक दूसरे की कमर पे हाथ डाले रहते हैं और एक दोनों के जो एक एक हाथ रहते हैं वो आगे रहते हैं कप के ऊपर, कभी वो पी रही रहती है कभी वो पी रही रहती है और ये लोग ऐसे मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे रहते हैं और वो बहुत क्यूट टाइप की फ्रेंडशिप दिख रही रहती है उन लोगों की। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रॉनेट रॉय होता है वो आके बोलता है कि वेयर इज हैजल एंड फ्लोरा। तो तभी वो कहते हैं कि वो तो वहाँ पर गुस्सा होकर चली गई हैं ऊपर टायर से। तो कहते हैं कि गुस्सा होने का क्या है। तो वो उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि वो लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो कहता है कि मैम हमें क्या पता। तभी वो उसे बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ इधर आओ मेरे कैबिन में। और वो वहाँ से उठ के चला जाता है रॉनेट रॉय और ये दोनों उसे कैबिन में आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें क्या काम के लिए लिया है। तो उसे कहते सर आपने हमें हमें इतनी अच्छा मूवी पे बिठाया है और इतना अच्छा किया। तो कहते मैंने तुम्हें यहाँ पे मूवी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट काम दिया है। तो तभी वो कहते हैं कि हाँ सर हमें पता है। तो वो कहता है कि क्या पता है तुम्हें। तुम्हें हैसल खन्ना को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। हैसल खन्ना यहाँ की मेन लीडिंग स्टार है, उसके नाम पे मूवी हिट होती है और तुम उसे कुछ नहीं कहना है। तुम्हें तुम्हें परेशान फ्लोरा को करना है। फ्लोरा को बताना है कि उसकी हैसियत क्या है। फ्लोरा को दिखाना है कि वो एक एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, उसका वो कीड़ा है, वो चमची है हैसल की। तुम हैसल को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे ये भी बताया, यहाँ के मुझे मेरे पर्सन ने मुझे बताया है जिसको मैंने यहाँ हायर किया था, उन्होंने बताया कि तुमने पॉइंट आउट हैसल को ही कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हैसल को कभी पॉइंट आउट नहीं करना है, पॉइंट आउट करना है फ्लोरा को। और यहाँ पर जब तक वो ये मूवी करे वो इतनी ज़्यादा परेशान होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा ट्रोल्ड होनी चाहिए कि वो ये मेरी मूवी के लिए मेरे पास आकर भीख मांगे। वो मुझे कहे कि मुझे रोल स्विच करो, मेरा रोल अच्छा करो, मुझे अच्छी मूवी करने के लिए मेरे पास आओ, मुझे वो चीज़ें चाहिए। मेरा एटीट्यूड, मेरा ईगो यहाँ पे हर्ट हुआ है और मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए। डिड यू गेट दैट। और अगर तुम लोगों से ये नहीं होता तो मेरे पास ना बाहर बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं जो एक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक के लिए वेट कर रही हैं। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं सर चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सारी जो ट्रोलिंग वगैरह ये सब रौनक रॉय करा रहा रहता है। वो इसलिए करा रहा रहता है क्योंकि उसे ये चाहिए रहता है कि भाई ये डर के मारे या फिर ये फ्रस्ट्रेटेड होकर हमारे पास आ जाए। बट वो तो प्यारी सी हमारी फ्लोरा है जो इतने आसानी से इजीली आने वालों में से तो थी नहीं। थोड़ी देर के बाद हमारे पास यहाँ पर हैज़ल और फ्लोरा जो रहते हैं वो दोनों नीचे की तरफ आते हैं और आकर वहाँ पे बैठते हैं। तभी वहाँ पे जो लड़की रहती है वो कहती है कि यार मेरा कैरेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पे मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। आई मीन एट लीस्ट कि यहाँ पे मेरा लीडिंग रोल पे तो है, कम से कम मुझे डम्बो की तरह रोल तो नहीं करना पड़ेगा। ये रोल मुझे बिल्कुल डम्बो टाइप कोई करेगा, मीन्स लाइक मेरी तो पर्सनालिटी पे भी सूट नहीं करता है। पता नहीं क्यों लोग ये वाला रोल करने के लिए तैयार है। कोई बेवकूफ़ी होगा कि जो ये रोल कर रहा होगा। क्यों तुम्हें नहीं लगता है रिया। तो तभी वो उसे बोलती कि यार सोनी तुम्हें, मुझे पता है कि तुम क्या बोल रही हो बट यार अब कुछ लोगों की तो मजबूरी हो जाती है करने के लिए। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो मजबूरी में ही सही पर कर लेते हैं। अब उनके ऊपर हम क्या ही बोलें। ये सारी बातें वो सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर वो लोग मतलब इस तरीके से सुन रहे रहते हैं और बोल रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे शी डोंट इवन केयर, कि उसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो मतलब क्या बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शूटिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है इन दोनों ही लड़की की। ये दोनों जो लड़की रहती है वो आती हैं। तो यहाँ पर ऐसे बताया जाता है स्कूल का सीन रहता है और बहुत सारे जो लड़कियाँ रहती हैं जो मतलब को एक्टर्स होती हैं, जो ऐसे जूनियर आर्टिस्ट होती हैं, उन सबको वहाँ खड़ा किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया जाता है कि असेंबली की मीटिंग हो रही रहती है और यहाँ पर पहले हमारी सबसे पहले
शूटिंग जो हो रही रहती है उसमें हमें एनी को बुलाया जाता है। एनी मीन्स फ्लोरा को। तो यहाँ पे बताया जाता है कि फ्लोरा यहाँ पे शूटिंग फ्लोरा असेंबली में खड़ी हुई है और लोग उसे टीज कर रहे हैं और वो बहुत मतलब भोली भाली सी लड़की है, थोड़ी सी डम्बो टाइप है कि लोग उसे टीज करके जा रहे हैं बट वो कुछ नहीं कर रही। तो वहाँ पर ऐसा दिखाया जाता है कि फ्लोरा वहाँ खड़ी रहती है और पीछे से लोग उसके बाल को खींच रहे रहते हैं, कोई उसके पैर पे पैर रख के मार रहा रहता है और उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे रहते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब असेंबली ख़त्म हो जाती है तो फ्लोरा यहाँ से अपनी क्लास की तरफ जाने वाली रहती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं वो आकर उसको रोक देती हैं और उसे कहती हैं कि एनी। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो उसे कहते हैं कि एनी, तुम फिर से फेल हो गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कितनी ज़्यादा फेल हो जाती हो हर बार? एनी, तुमसे पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है क्या? और उसको काफ़ी ज़्यादा टीज़ कर रहे रहते हैं और उसकी टीजिंग जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही रहती है। यहाँ पर जो एना रहती है, जो एक्चुअली में फ्लोरा रहती है, वो अब उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इसी तरीके की वो शूट हो रही रहती है। तो आंखों में आंसू आने के लिए उसको ग्रिसलिन दी जाती है कि दिखाया जाता है। तो इस तरीके से उसका रोल होता है। तो जब ये शूटिंग हो रही रहती है तो वो जो दोनों लड़कियां, जिसका नाम सोनी और रिया रहता है, वो दोनों हंसने लगती है और बोलती है कि कितना डम्बो टाइप का कैरेक्टर है, ये मेन लीड एक्ट्रेस थी, कहाँ पर था, सर ने इतना अच्छा इसको ऑफर दिया था, अगर ये ऑफर करती तो आज ये कहाँ से कहाँ होती। पर क्या है ना, सर के साथ बैर लेकर, सर के साथ अगर ऐसी लड़ाई करोगे तो यही होगा ना, लोगों का अपना एटीट्यूड बहुत होता है। पर वहाँ पर फ्लोरा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, उसे तो ये सब चीज़ें पता रहता है कि ये सब क्यों बोली जा रही है। वो स्माइल करती है और वहाँ से बोलती है, स्माइल करते हुए वहाँ से जाती है। तभी वहाँ से हैसल होती है, वो उसकी तरफ देखती है और उसका ये चीज़ को वो कितने एकदम मैच्योर्ड तरीके से हैंडल करती है ना, अ, ये चीज़ उसे बहुत प्यारी लगने लगती है। तो एक चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगने लगती है और ये चीज़ वो मतलब बहुत प्यार से बैठ के देखती है। तो ये बहुत प्यारी सी रहती है और अच्छा लगता है उसे। थोड़ी देर में जो हमारी यहाँ पर रहती है, इन दोनों की मतलब शूटिंग स्टार्ट होती है, ये दोनों वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे वो उसमें से जो रिया रहती है वो जोया का रोल करती है। तो वो एक बहुत अच्छी एकदम इंटेलिजेंट टॉपर टाइप की लड़की रहती है, जो वहाँ पर असेंबली में जब खड़ी होती है तो उसका नाम लिया जाता है और वो उसको वहाँ स्टेज पे बुलाया जाता है, वो स्पीच देती है। तो ये उसका वहाँ पर स्कूल का ये वाला पार्ट शूट हो रहा था। वहाँ पर जो सोनी रहती है, वो जो निकिता का रोल कर रही रहती है, तो वो वहाँ पर उसकी गुंडी फ्रेंड बनी रहती है, बोलती है ये मेरी दोस्त है ये। तो मतलब उनका भी कैरेक्टर अच्छा होता है। अब यहाँ पे हैसल का कोई भी शूट नहीं हुई रहती है। तो ये सारी शूट हो जाती है, तब इन लोगों को क्लासरूम में बुलाया जाता है। तो वहाँ पर टीचर्स के लिए, एक हमारे हाईली प्रोफाइल टीचर्स के लिए, पुराने जो हमारे एक्टर्स रहते थे कि जो अपनी जवानी में बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे, वो अब डैड का रोल करना या फिर एक बोलते हैं ना टीचर का रोल करने के लिए वहाँ पर आते हैं। तभी वो वहाँ पर जब वो लोग आते हैं तो वो आके खड़े होते हैं और यहाँ पर खड़े होके सामने यहाँ पर बहुत प्यार से खड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसे बोलते हैं कि क्लास का टॉप किसने किया है। तो यहाँ पर जो जोया होती है, जो मतलब वो रिया जो रहती है वो जोया बनी रहती है, वो हाथ ऊपर करती है। जो वहाँ पर सोनी रहती है, जो निकिता बनी रहती है, वो उसको बोलते हैं ये मेरी फ्रेंड। तो वहाँ पर टीचर बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है ओके, मतलब उनको अप्रिशिएट करता है। तभी वहाँ पर वो बोलता है कि नाउ देर इज़ अ वन फेलियर, जो हमारी क्लास में फेल होकर आया है, जो इस क्लास में रिपीट करेगा अपनी फेलियर थिंग को, और वो है हमारी एनी। एनी आप फिर से आ गई हैं और टीचर्स उन्हें थोड़ी सी अपनी ही लैंग्वेज में थोड़ी सी मतलब शूटिंग जो हो रही थी उसमें सुनाता है। तो जैसे वो शूटिंग में ऐसे सुनाता है, ऐसे बोलते हुए कि तुम्हारी तो मैथ्स इतनी ज़्यादा वीक है, तुम फिर से फेल हो गई हो, तुम्हारा इस तरीके से अगर तुम फेल होती गई तो तुम अपने करियर में क्या करोगी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा करियर कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है, तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसे करके वो उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोले जा रही रहती है। तभी वहाँ पर एनी अपना सीरियस सा रोल करते हुए, अपनी थोड़ी सी आंखों को चुप करते हुए वहाँ पर जाती है। तभी एनी वहाँ पर बैठती है। तो यहाँ पर इस तरीके की शूटिंग होती है। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी हैसल की, जो शूटिंग के दौरान पे आती है और जो गार्गी रहती है।
गार्गी वहाँ पर एंटर होती है, तभी वो उसे बोलती है कि हेलो। तो यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में एक लड़की बहुत जल्दी अपॉइंट होती है, अपॉइंट मीन्स उसका एडमिशन होता है। तभी वहाँ की प्रिंसिपल आके बोलती है कि हमारे यहाँ एडमिशन में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ है जिसका नाम गार्गी है, और गार्गी को बुलाया जाता है। गार्गी एकदम से अंदर आती है, उससे कहती है कि हेलो, और वो बोलती है कि टेक योर सीट्स, वहाँ पर टीचर बोलता है। तभी वो वहाँ पर लेती है, तभी वो उसे बोलता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहाँ पर जो गार्गी रहती है वो खड़े होके बोलती है कि हेलो, माय नेम इज़ गार्गी ऑफ रॉय एंड आई एम हेयर फ्रॉम अ रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, and I'm just holding this a few months. I'm just going to be in this school for a few months. After that, my dad having a transfer, so I will be switched to some another city. ऐसे बोल देती है। तो एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी फ्रेंड एंड एक्यूटेंस ऑल्सो, ऐसे बोल देती है। तभी वहाँ पर दूसरे जो एक छोटे छोटे बच्चे जो जूनियर आर्टिस्ट रहते हैं वो एकदम से रिएक्ट करके बोलते हैं कि मैम देखिए कितनी ज़्यादा रूड है। तो यहाँ पर जो एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है कि हैसल जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तो वो रियल में हैसल का एक नया एटीट्यूड देखने को मिलता है कि रियल लाइफ में हैसल किस तरीके की है, वो एक्चुअली में उस स्टोरी में वो देखने को मिलता है। और वो जो मिलता है वो इतना प्यारा सा, सुंदर सा एकदम हाँ दिखने को मिलता है। तो जो एनी रहती है वहाँ पर, जो एनी मीन्स जो फ्लोरा रहती है, वो सिर्फ उसे देखते ही रह जाती है और उसकी आई कांटेक्ट, इतना जेन्युइन आई कांटेक्ट हो रहा रहता है। फिर यहाँ पर जो हैसल होती है वो उसकी तरफ देखती है और ऐसे रिएक्ट करती है, एनीथिंग एनी प्रॉब्लम, और वो चुपचाप हो जाती है। तभी वहाँ से जो एनी रहती है, एनी खड़ी रहती है, तो एनी को बोला जाता है कि हे एनी, तुम इस न्यू कमर लड़की के साथ बैठोगी। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है बट क्यों? तो कहती है कि इसमें जितना एटीट्यूड है ना, ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा टॉप करेगी, हर एक चीज़ कर सकती है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या कर सकती है और कितने अच्छे से कर सकती है। मुझे भी ये चीज़ जाननी है, देखनी है, और हर एक जानना है ना तुम्हें, तो प्लीज़ तुम इधर आओ, ऐसे बोल देती है। तो यहाँ पर वो चुपचाप ऐसे साइलेंटली धीरे धीरे अपने पैरों के कदम उठाते हुए उसके साइड बैठती है। तो एनी जब उसके बाजू में बैठती है तो हैसल, हैसल मीन्स जो हमारी गार्गी है, वो उसको पूरे तरीके से अवॉइड करती है, उसकी तरफ देखती तक नहीं है। तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है हाँ हेलो। तो उसे बोलती है हाय, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी फ्रेंड्स, ऐसे बोल देती है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ, मुझे पता है आप फ्रेंड्स की तरफ नहीं देख रहे हो, बट मुझे आपके साथ बिठाया गया है। तो उसे कहते हैं कि हाँ तो तुम बैठो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट आई एम सीरियसली नॉट लुकिंग फॉर एनीवन एल्स, ऐसे बोलती है। थोड़ी देर में यहाँ पर स्टडी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी रिया रहती है वो बोलती है ये कारगी में तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ये है, मतलब एज अ रिया जो रहती है वहाँ पे निकिता वाघमारे, बहुत एटीट्यूड रहता है। तभी वहाँ से जो टीचर रहता है वो उसे वहाँ पर एकदम से क्लास मॉनिटर बना देता है। और वहाँ पर क्लास मॉनिटर बनाने के बाद जो वहाँ की जो लड़की रहती है, जो जिसका नाम रहता है कायरा, कायरा जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है और वो एकदम से गार्गी की तरफ देख के बोलती है लिसन, मैं बनने वाली थी यहाँ की क्लास मॉनिटर और तुम बन गई हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने ये जो काम किया है वो बहुत गलत किया है? तो उसी तरफ देख के बोलती है एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम ही बन जाओ ना, मुझे वैसे भी ये लेबर्स और टैग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे तुमसे कुछ लेना देना। तो ये सब शूटिंग हो रही रहती है, कैमरास आते हैं। यहाँ पर वो लड़की एकदम से अपने डायलॉग भूल जाती है जब हैसल का वो एटीट्यूड देखती है। तब वहाँ से डायरेक्टर बोलता है तुम बोलो अपने एटीट्यूड। तो वो बोलती है सॉरी सॉरी, कैन वी टेक अ रीटेक मैम, इन अ फ्रंट ऑफ यू। मेरी तो बोलती बंद हो जाती। तो हैसल उसको बोलते कोई ना, इट्स विल बी टेक अ टाइम, तुम कह सकती हो अच्छे से। तो इस तरीके से उनका जो शूटिंग होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है और बहुत प्यार से होता है, जिसमें हैसल अच्छी रहती है। एनी, एनी मीन्स जो हमारी प्यारी सी जो हमारी
फ्लोरा रहती है वो ये सब देख रही रहती है। थोड़ी देर में शूटिंग को एंड किया जाता है क्योंकि भाई फर्स्ट डे था इन लोगों का, इतना शूट काफ़ी था। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो जा रही रहती है, तभी हैसल उसका हाथ पकड़ती है और उसे एकदम से खींचते हुए बोलती है कहाँ जा रही हो। तो उसे कहती है कि यार मैं वॉशरूम जा रही हूँ। तो कहती चलो साथ में। तो फिर ये दोनों साथ में भी वॉशरूम जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे ये दो नई लड़कियाँ जो रहती हैं ये जा रही रहती हैं। तभी फ्लोरा कहती है पीछे लड़कियां हमारे फॉलो कर रही हैं। तो वो एकदम से टर्न होती है और टर्न होके बोलती है कि तुम लोगों को भी चलना है क्या। तो कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते एक काम करो इसी को लेके जाओ, फ्लोरा लेके जाओ। तो वो उससे बोलती नहीं नहीं हम चले आते हैं। तभी ये बोलते हैं ये दोनों तो कली कबाब में हड्डी बन गई हैं। तो कहती हैं पहले से ही हैं। फ्लोरा यहाँ पे जाती है वॉशरूम में, अपना क्लीन होती है, फिर आती है। तभी हैसल उसको पकड़ के बोलती है काफ़ी क्यूट लग रही हो, अगर तुम सच्ची में मेरी बचपन में अगर मुझे मेरी स्कूल टाइम पे मिलती तो आज तक तो हमारी शादी हो के बच्चे भी हो जाते। तो हंसने लगती है, उसे बोलती है अच्छा रियली में। और ये दोनों एक बहुत प्यार से एक दूसरे को लिप किस कर रहे थे। इनकी बहुत प्यार से इनकी जो ड्रेस रहती है वो पहनी रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये लोग यहाँ से जा ही रहे रहते हैं, तभी वहाँ पे मैगज़ीन वाला आ जाता है और जो वहाँ पर ना उनकी फ़ोटो शूट्स कर रहा रहता है क्योंकि उनकी जो ड्रेस रहती है उसका एक पोस्टर बनाना रहता है। तो वो फ़ोटो शूट्स करता है। तो इस तरीके से इस तरीके का दिन आज चला जाता है। तो अब शूटिंग स्टार्ट होती है, बट इन सारी शूटिंग्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रोनित रॉय को, क्योंकि रोनित रॉय का मकसद ये रहता था कि वो अच्छा वाला रोल जो रहता है जैसे कि वो ज़ोया का रोल उसे देके करना चाहे, बट ये होता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय।